हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाईवे क्रॉस सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइड डिस्टेंस? साइड डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ रोड विजिबल टू द ड्राइवर एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस। जब ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है तो वो लेंथ ऑफ रोड जो उसको विजिबल है, आगे क्लियरली विजिबल है, वही है उसके लिए साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब पिक्चर से समझते हैं। जैसे कि इस कर्व्ड रोड में देखिए, जैसे कि यहाँ पर गाड़ी है, तो एज़ पर हिज विजन जो स्ट्रेट लाइन साइट लाइन है, इस साइट लाइन के इधर जो भी शेडेड एरिया है वो उसको विजिबल है। उस साइड अगर कुछ भी रहेगा तो दैट विल नॉट बी विजिबल टू हिम। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, जैसे कि इस वर्टिकल कर्व्ड रोड में अब गाड़ी यहाँ पर है तो उसका साइट लाइन इस तरह से है। अब यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो ये उसको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लिखे हैं 0.15 मीटर। ये क्या है? एज़ पर इंडियन रोड्स कांग्रेस का रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है रोड पे, उसका मिनिमम हाइट हम लोग लेते हैं 0.15 मीटर, और जो आई लेवल ऑफ ड्राइवर है वो लिया जाता है 1.2 मीटर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जान लेना है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। ठीक है, साइड डिस्टेंस दो तरह का होता है। एक होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो लेट्स गो बाय डेफिनेशन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ हाईवे टू सेफली स्टॉप अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ डिज़ाइन स्पीड विदाउट कॉलिजन विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन। अब हाईवे पे जब गाड़ी चल रहा है, अब मान लीजिए अचानक से कुछ ऑब्स्टिकल आ गया, कोई व्हीकल आ गया, कोई कार या बाइक या कोई कैटल, मान लीजिए कोई गाय बकरी आ गया, तो ड्राइवर को तो गाड़ी रोकना पड़ेगा, और ऐसे रोकना पड़ेगा ताकि कुछ कॉलिजन भी ना हो। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस उसको मिलना चाहिए गाड़ी सेफली रोकने के लिए, वही है मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल टू द विजन ऑफ अ ड्राइवर टू ओवरटेक अ स्लो मूविंग व्हीकल सेफली विदाउट कॉलिजन अगेंस्ट द ट्रैफिक ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हाईवे पे, रोड पे जब दो गाड़ी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आगे वाला व्हीकल थोड़ा स्लोली जा रहा है और पीछे वाला व्हीकल, यहाँ जैसे कि दोनों का इस डायरेक्शन में मूवमेंट है। ठीक है, अब आगे वाला जो व्हीकल है वो थोड़ा स्लोली जा रहा है, पीछे वाला व्हीकल को उसका स्पीड ज़्यादा है, इसको ओवरटेक करना है, ऐसे इसको ओवरटेक करना है। तो वो डिस्टेंस जिससे कि वो सेफली इस व्हीकल को ओवरटेक कर ले, और ऐसे कर ले कि ऑपोजिट साइड से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो उसके साथ उसका कॉलिजन ना हो। ठीक है, तो वो डिस्टेंस है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नाउ अभी हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे फोकस करते हैं। मूविंग ऑन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब हम लोग समझते हैं टोटल रिएक्शन टाइम। ठीक है, टोटल रिएक्शन टाइम फ्रेंड्स, उसका दो पार्ट है, एक होता है परसेप्शन टाइम और एक होता है मेरा ब्रेक रिएक्शन टाइम। ठीक है, सबसे पहले परसेप्शन टाइम। अब गाड़ी चल रहा है, ठीक है, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो ड्राइवर को ये परसीव करने में कि मेरे सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मुझे गाड़ी को रोकना है, तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ टाइम जाता है। तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है उसको हम लोग करते हैं परसेप्शन टाइम। अब इस परसेप्शन टाइम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझिए। इधर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब सबसे पहले ड्राइवर का आइज़, उसकी आँख सबसे पहले उस थ्रेट को देखेगा। तो आइज़ व्यू द सिचुएशन। अब आँख देख तो लिया, अब आँख उसके बाद ब्रेन में वो सिग्नल पहुंचाएगा कि गाड़ी के आगे कुछ ऑब्जेक्ट है, मेरे को गाड़ी को रोकना होगा या कट मार के निकालना होगा, जो भी करना है, कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो आईज सेंड द सिग्नल टू ब्रेन। ठीक है, ये होता है परसेप्शन।
अब ब्रेन में दो चीज़ होता है, इंटेलेक्शन एंड इमोशन। इंटेलेक्शन क्या हुआ, ब्रेन उस सिचुएशन को समझा कि हाँ मेरे को गाड़ी अभी रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन उसको कहते हैं इंटेलेक्शन। इमोशन, अब ड्राइवर के इमोशनल स्टेट पे भी ये परसेप्शन टाइम डिपेंड करता है। अब मान लीजिए ड्राइवर का मूड थोड़ा सा ऑफ है, गुस्से में है, ठीक है, या कुछ सोच रहा है, तब वो जो ब्रेन उस चीज़ को समझने के लिए वो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है। तो इंटेलेक्शन एंड इमोशन ये ब्रेन को, मतलब ब्रेन उस चीज़ को समझने के लिए जो समझने वाला जो पार्ट है वो होता है इंटेलेक्शन एंड इमोशन। अब ब्रेन समझ गया, अब ब्रेन सिग्नल देता है हैंड्स या लेग्स को कि हाँ मेरे आगे जो भी ऑब्जेक्ट है, या तो मेरे को कट मार के गाड़ी को आगे निकाल लेना पड़ेगा या मेरे को गाड़ी को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऑर्डर देता है। तो ये जो पूरा चार्ट है, पहले परसेप्शन, फिर इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन, दिस इज़ माय परसेप्शन टाइम, कि मेरे को गाड़ी को, मतलब जो भी व्हीकल या जो भी कुछ ऑब्जेक्ट आगे है मेरे को गाड़ी को रोकना है, ठीक है। ये हो गया मेरा परसेप्शन टाइम, ठीक है। फिर आता है मेरा ब्रेक रिएक्शन टाइम, ठीक है। ब्रेक रिएक्शन टाइम क्या हुआ, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्राइवर परसीविंग अ हैजर्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स टू स्टॉप द व्हीकल। अब ब्रेन परसीव कर लिया, समझ गया कि हाँ आगे कुछ थ्रेट है, मेरे को गाड़ी को रोकना पड़ेगा। अब ब्रेक लगाने में, परसेप्शन और लगने में जो टाइम जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक रिएक्शन टाइम। बहुत स्किल्ड ड्राइवर है तो तुरंत ब्रेक लगा देता है, अब नया ड्राइवर है उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने में टाइम लगता है। तो ब्रेक रिएक्शन टाइम ये ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है। या मान लीजिए ड्राइवर का पैर इंजर्ड है तो थोड़ा सा टाइम लगा ब्रेक लगाने में, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक रिएक्शन टाइम। तो टोटल रिएक्शन टाइम इन दोनों टाइम्स का समेशन होता है, परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम, ठीक है। नाउ वी विल लुक हाउ टू एनालाइज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को मुझे निकालना है कि वो लेंथ कितना है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में दो पार्ट्स होता है फ्रेंड्स, एक होता है मेरा लैग डिस्टेंस और एक होता है मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या हो गया, लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस हो गया जो मेरा परसेप्शन टाइम है, उतना देर में गाड़ी तो वही स्पीड में चला, डिज़ाइन स्पीड में, ब्रेक तो लगा नहीं, तो वो जितना देर, वो टाइम इंटरवल में गाड़ी जितना दूर मूव किया, दैट इज़ माई लैग डिस्टेंस, ठीक है। वेयर v इज़ द डिज़ाइन स्पीड एंड t इज़ द टोटल रिएक्शन टाइम। तो vt इज़ माई लैग डिस्टेंस। नेक्स्ट इज़ माई ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेक लग चुका है गाड़ी में, गाड़ी फाइनली स्टॉपिंग पोजिशन में आने में जो मेरा टाइम गया, दैट इज़ माई ब्रेकिंग डिस्टेंस। नाउ L इज़ माई ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट इज़ इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2gf, where v is my design speed, f is the design coefficient of friction, g is my acceleration due to gravity, ठीक है। अब ये कैसे आया इसको समझ लेते हैं। देखिए ये रोड है, ये मेरा व्हीकल है, ये मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, डिज़ाइन स्पीड से, ठीक है। अब गाड़ी जब रुक गया तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज़ f। तो जब गाड़ी मूव कर रहा है तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब गाड़ी को जब फ्रिक्शन फोर्स से गाड़ी जब रुक रहा है तो f इज़ माई फ्रिक्शन फोर्स इनटू जितना डिस्टेंस में वो रुका, f इंटू l इज़ माई ब्रेकिंग डिस्टेंस, जितना देर में ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस में मेरा गाड़ी रुका। तो f डॉट l इज़ द नेट वर्क डन ओवर द व्हीकल, तो दैट इज़ इक्वल टू माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेट ऑफ द व्हीकल इनटू L। m इज़ नथिंग बट w बाई g v स्क्वायर, w कैंसल्स, L इज़ इक्वल टू माई v स्क्वायर बाई
2gf. So this is my braking distance. ठीक है. Now moving on, let's see what is the stopping distance at slopes. अब स्लोप में हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा इसको जान लेते हैं. असेंडिंग ग्रेडियंट में और डिसेंडिंग ग्रेडियंट. असेंडिंग ग्रेडियंट मतलब गाड़ी ऊपर, स्लोप मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी वो ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो उस केस में मेरा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है दैट इज L इज इक्वल्स टू v²/2g इंटू f प्लस n/100. और रिवर्स केस में डिसेंडिंग, गाड़ी नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस केस में मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस L इज इक्वल्स टू v²/2g इंटू f माइनस n/100. ठीक है. v इज माई डिजाइन स्पीड, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, f इज माई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n क्या है फ्रेंड्स, n इज द स्लोप. ठीक है. n मेरा स्लोप है. अब जैसे मान लीजिए n% में होता है, 1% या 2%, उसका मतलब होता है हर 100 यूनिट्स में उसका 1 यूनिट या 2 यूनिट राइज है. ठीक है. तो वो होता है मेरा स्लोप. ठीक है. मतलब हर 100 यूनिट्स में n यूनिट्स राइज है. तो दिस इज़ माई स्लोप. अब इतना स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है ना, जो भी मेरा एंगल होता है उसमें कॉस अल्फ़ा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, साइन अल्फ़ा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan अल्फ़ा. ठीक है. तो दिस इज माई स्टॉपिंग डिस्टेंस एट असेंडिंग ग्रेडियंट एंड डिसेंडिंग ग्रेडियंट्स. अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको भी समझा देते हैं. अब जैसे देखिए, दिस इज माई असेंडिंग ग्रेडियंट. ठीक है. असेंडिंग ग्रेडियंट एंड दिस इज माई डिसेंडिंग ग्रेडियंट. ठीक है. जब गाड़ी मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, विथ डिज़ाइन स्पीड v, तो उस केस में जो भी मेरा वेट कंपोनेंट है, वेट कंपोनेंट w का दो पार्ट होता है, एक परपेंडिकुलर टू द व्हीकल और एक अलोंग द स्लोप, w cos अल्फ़ा एंड w sin अल्फ़ा. ठीक है. जब गाड़ी व्हीकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी मेरा लग रहा है, तो जो मेरा वेट फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स में एड ऑन हो जाता है. ठीक है. तो उस केस में मेरा जो भी मेरा इक्वेशंस बनते हैं वो इस तरह बनते हैं. हाफ w/g v², गाड़ी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F प्लस w साइन अल्फ़ा. ठीक है. इनटू L, दैट इज F प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा हो जाता है क्योंकि स्लोप बहुत कम है. दैट इज F प्लस W इंटू n/100 इंटू L. और F क्या है, F इज F कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू W प्लस W n/100 इंटू L, दैट इज इक्वल टू हाफ w/g v². ठीक है. तो W कैंसल्स आउट, तो L इज इक्वल टू v²/2g इंटू f प्लस n/100. ठीक है. और इसका उल्टा केस, जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, गाड़ी जब नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है और गाड़ी का जो वेट कंपोनेंट है जो अलोंग द स्लोप लग रहा है, वो वेट कंपोनेंट गाड़ी का फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट लगता है. ठीक है. तो उस केस में जो भी मेरा इक्वेशंस हो जाता है दैट इज हाफ w/g v² दैट इज इक्वल्स टू f माइनस w tan अल्फ़ा इंटू L, दैट इज हाफ w/g v² इज इक्वल्स टू f/w माइनस w n/100 इंटू L. W cancels out and L is equals to v²/2g इंटू f माइनस n/100. ठीक है. इसीलिए असेंडिंग ग्रेडियंट में मेरा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कम होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स में वेट फोर्स एड ऑन हो जाता है. और रिवर्स केस में जब गाड़ी नीचे की तरफ आता है वहाँ मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट लगता है गाड़ी का वेट फोर्स. ठीक है. तो ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट. ठीक है. तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स. इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो में हम लोग
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।